मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस प्रस्ताव में क्या शर्तें रखी गई हैं और क्या वाकई दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चल रही तनातनी खत्म होने की दिशा में कोई रास्ता निकल सकता है, इसे लेकर लगातार सस्पेंस और गहराता जा रहा है। क्योंकि ईरान के इस बयान यानी हम सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने को तैयार हैं, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल मध्य पूर्व की राजनीति में जो बड़ा मोड़ आया है उसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज कर दी हैं। दरअसल जो चर्चाएं हैं और जो प्रस्ताव आया है उसमें क्या कुछ चीजें कही गई हैं वो जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका की वजह से जो चीजें हुई हैं वो कैसे सुधरने की कगार पर पहुंच सकती हैं, वो क्या हो सकता है और क्या ट्रंप इस चीज को मानेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस प्रस्ताव का रिव्यू करने की बात कही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो इस प्रस्ताव पर राजी हैं या फिर नहीं राजी हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं होते हैं तो एक और मौका चला जाएगा जिससे पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। हालांकि ट्रंप ने शक जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान ने अब तक अपने दशकों की कृत्य की पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। 30 दिन में सभी मुद्दों का समाधान। दरअसल रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका समर्थित 9 सूत्रीय प्रस्ताव का औपचारिक रूप से जवाब देते हुए एक विस्तृत 14 सूत्रीय योजना पेश की है, जिसमें उसने चल रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें बताई हैं। तेहरान ने अपनी शर्तों में स्पष्ट किया है कि वो अस्थायी सीज फायर से आगे बढ़कर संघर्ष का व्यापक समाधान चाहता है, जबकि वॉशिंगटन ने अपने प्रस्ताव में 2 महीने के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ईरान ने लंबे वक्त तक चलने वाले सीज फायर के विचार को खारिज करते हुए जोर दिया कि सभी मुख्य मुद्दों का समाधान 30 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। ईरान ने अपने इस प्रस्ताव में क्षेत्र के सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को नया रूप देने, भविष्य के हमलों के खिलाफ गारंटी, अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने जैसी शर्तें शामिल की हैं। साथ ही ईरान ने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा लेबनान के साथ साथ सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने का आह्वान भी किया है। उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षा और नेविगेशन के लिए एक नया तंत्र बनाने का भी सुझाव दिया है। ईरान के इस प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो ईरान के नए प्रस्ताव की जल्द ही जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है। ट्रंप का मानना है कि ईरान को अपनी पिछली कार्रवाइयों के लिए और अधिक जवाबदेह होना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान के जरिए से बातचीत चल रही है, लेकिन समुद्री विवाद और ट्रंप के बयानों ने सुलह की राह में नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। समुद्री डकैती के बयान पर मचा बवाल। वहीं शांति वार्ता के बीच में दोनों देशों में तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई की तुलना समुद्री डकैती से कर दी। ट्रंप ने दरअसल बीते शुक्रवार को ये कहा कि अमेरिकी बलों ने एक जहाज और उसका माल जब्त किया है और वो समुद्री लुटेरों की तरह हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। उन्होंने इन जब्ती को बहुत लाभदायक व्यवसाय बताया। इस बयान पर ईरान ने बहुत ही कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिका पर कानूनी समुद्री डकैती करने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही ने ट्रंप की टिप्पणी को गैर कानूनी आचरण का सीधा स्वीकारोक्ति बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के उल्लंघन को खारिज करने की अपील भी की। तेहरान ने अपने तेल ले जा रहे 2 टैंकरों मैजेस्टिक एक्स और टिफनी की जब्ती को ऊंचे समुद्र पर सशस्त्र डकैती करार दिया। ईरान का तर्क है कि ये वैश्विक समुद्री मानदंडों को कमजोर करता है, और अब एक बार फिर से जब ईरान ने अपना प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है कि वो सभी चीजों को खत्म करके शांति चाहता है और इस युद्ध को रोकना चाहता है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी चीजें की जा रही हैं वो ये दिखाती हैं कि अभी वो इस मूड में नहीं है कि कोई भी सीज फायर हो, कोई भी शांति अभी फिलहाल के लिए बहाल हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार ईरान अमेरिका के बीच में बात बनेगी या फिर नहीं बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।